अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट माय इंग्लिश बुक 3 3rd standard. Today we are going to learn about Unit 6 Faces and Feelings. Look and tell. देखो और कहो. What are these faces saying? बच्चों, अब आपको यहाँ पर देखो बहुत सारी तस्वीरें दी गई हैं, वहाँ पर देखना है। और यहाँ पर बहुत सारे फेसेस दिए गए हैं, चेहरे, और उसकी चेहरे देखकर हमें फीलिंग्स को पहचानना है। सबसे पहली तस्वीर में देखो, आई एम हैप्पी। ये तस्वीर में हमें कैसा फेस नज़र आ रहा है? चेहरा हैप्पी यानी खुशी वाला, हंसता हुआ चेहरा है, खुशी वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। और उसके बाजू वाली तस्वीर में देखो, आई एम सैड। सैड यानी क्या? दुखी। वो कैसी तस्वीर है? एकदम सैड तस्वीर है। उसके बाद आई एम टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ चेहरा नज़र आ रहा है। फिर आई फील स्लीपी। स्लीपी मतलब सोना। जब हमें नींद आती है तो हम कैसे फील करते हैं? स्लीपी, नींद की तरह, ठीक है। आई एम स्कैर्ड यानी डरना, डरा हुआ चेहरा। आई एम एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। आई फील प्राउड। प्राउड का मतलब फ़क्र करना, यानी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें कैसे फील होता है? प्राउड फील यानी फ़क्र करना। आई फील शाय। तो ये तस्वीर में कैसे बताया गया है? ये तस्वीर में फील शाय यानी शर्म। शर्म जब हमें आती है तो हम कैसे फील करते हैं? शाय फील करते हैं, शर्माना। नाउ रीड द सेंटेंस अलाउड ईच व्हाट यू रीड। अब इन जुमलों को बुलंद आवाज़ से पढ़ो और पढ़ते वक्त मुनासिब अदाकारी करो। जो भी है तस्वीर में जुमले, वैसे ही आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है बुलंद आवाज़ में, और ऐसे ही हमें क्या करना है? एक्शन करके बताना है। अगर हम हैप्पी है तो हैप्पी वाला एक्शन करेंगे, सैड है तो सैड वाला, और हम डरे हुए हैं, स्कैर है तो स्कैरेड वाला, फीलिंग शाय है, फील शाय वाला, एंग्री कैसे करते हैं? एंग्री एक्शन अदाकारी करना है। अब हम आगे देखेंगे। अमित फील्स लाइक दिस। Imagine you are Amit. Listen to each sentence carefully, then make a face to show what Amit feels. सोचो कि तुम अमित हो, हर जुमले गौर से सुनो। अमित को कैसा महसूस हो रहा है वैसा ही चेहरा बनाकर दिखाओ। अब देखो यहाँ पर एक लड़का है अमित। तो बच्चों, आपको हर जुमला क्या करना है? यहाँ पर कुछ जुमले लिखे गए हैं तस्वीर के नीचे, तो आपको वो देखना है और सुनना है गौर से। फिर उसके बाद अमित को कैसे फील हो रहा है वैसे ही आपको चेहरा बनाना है, ठीक है। सबसे पहले देखो तस्वीर, अमित लॉस्ट हीज पेन। अमित क्या कर रहा है? उसका पेन लॉस्ट कर दिया यानी खो दिया, गुमा दिया उसने, तो ढूंढ रहा है। तो अब हम कोई भी चीज़ गुम गई तो कैसे फेस करते हैं बच्चों? एकदम परेशानी वाला, सैड वाला, ठीक है। ऐसे फेस बनाओ, एकदम परेशानी, सैड वाला। वेरी गुड। अभी दूसरी तस्वीर में देखो, अमित फाउंड हीज पेन। अभी अमित को पेन मिल गया, उसने ढूंढ लिया अपना पेन, तो वो क्या हो गया? खुश हो गया। तो हमें हैप्पी वाला फेस बनाना है, हमें ऐसे चेहरा बनाना है, हैप्पी। पेन जब गुमा था तो हम सैड थे, अभी मिल गया तो हैप्पी हैं। ऐसे अ बिग बॉय पुशेस अमित। यहाँ पर देखो
जो बड़ा लड़का है रेड वाले टी शर्ट में, तो वो क्या कर रहा है, अमित को ऐसे पुश कर रहा है, ढकल रहा है। तो वो कैसे है, डरा हुआ है अमित। तो हम कैसे डरे हुए हैं, ढकलते वक्त हम डर जाते हैं ना, तो वो ऐसे आपको चेहरा बनाना है डरा हुआ, ठीक है, स्कैरेड वाला। अब देखो, अमित क्लाइम्ड अ बिग हिल, क्लाइम्ब अ बिग हिल, यानी अमित क्या कर रहा है, बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो वो चढ़ते चढ़ते अब इंसान थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। तो कैसे हम उसका चेहरा बनाएंगे, एकदम टायर्ड वाला, ठीक है, थका हुआ चेहरा। फिर अमित सो अ टाइगर, अभी अमित ने क्या देखा, टाइगर देखा, शेर को देखा। तो वो क्या हो गया, देखते ही डर गया। तो स्कैर हो गया, वो स्कैर, ठीक है, डर गया। तो डरा हुआ हमें चेहरा बनाना है अभी। अमित टेक एन इंजेक्शन, यहाँ पर डॉक्टर देखो अमित को इंजेक्शन दे रहे हैं। तो आपको बच्चों इंजेक्शन देते वक्त कैसे फील होता है, आप लोग क्या खुश होते हैं, नहीं, आप लोग डरते हैं। तो यहाँ पर अमित डर रहा है, तो हमें डरा हुआ फील करना है ना, तो डरा हुआ है। फिर अमित इज सेइंग गुड मॉर्निंग, अमित यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, तस्वीर में गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो वो कैसे खुश है, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारी फीलिंग कैसी होती है, खुश होती है। तो हम सबको क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ऐसे ही अमित इज सेइंग गुड नाइट, ऐसे ही वो क्या अमित बोल रहा है, रात में सोते वक्त गुड नाइट, शब्बा खैर बोल रहा है। यहाँ पर भी वो खुश है। अमित गॉट अ प्राइज़, ये देखो, अगर यहाँ पर अमित को क्या मिला है, प्राइज़ मिला है। अगर हम कोई भी गेम या फिर कोई भी चीज़ में जीतते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रॉफ़ी, प्राइज़। तो उसको भी ट्रॉफ़ी मिला है। तो वो कैसे यहाँ पर फील कर रहा है, खुश फील कर रहा है, तो वो हैप्पी है। टीचर टोल्ड अमित टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर सबसे आखिर में देखो टीचर क्या बोल रहे हैं अमित को, कि गाना गाओ, गाना गाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, कॉपी एनी 3 ऑफ दिस सेंटेंस एंड ड्रॉ प्रॉपर फेस फॉर ईच, इन जुमलों में से कोई 3 जुमले देखकर लिखो और इनके साथ मुनासिब शक्ल बनाओ। अभी आपको यहाँ पर बहुत सारे जुमले दिए गए ना, कि अमित जैसे कि थका हुआ है, डर रहा है, और फिर क्या है वो, सैड है, हैप्पी है। उसमें से आप कोई भी 3 जुमले लिखेंगे बच्चों, जैसे कि अमित अभी सैड है, तो वहाँ पर आप सेंटेंस लिखेंगे अमित लॉस्ट हीज पेन। फिर अमित हैप्पी है तो क्या लिखेंगे, अमित गॉट अ प्राइज़। फिर अमित थका हुआ है तो अमित क्लाइम्ड अ बिग हिल। ऐसे 3 सेंटेंस हमें लिखेंगे और उसी के बाजू में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर तस्वीर बनाएंगे। जैसे कि वो खुश है तो हैप्पी वाला हम फेस वहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर सैड वाला करेंगे, फिर उसके बाद टायर्ड वाला। तो ऐसे ही करके हमें शक्ल भी बनाना है। अब हम नीचे देखेंगे, फाइंड अ फ्रेंड, लिसन केयरफुली एंड लर्न टू प्ले दिस गेम, गौर से सुनो और इस खेल को खेलना सीखो। अभी आपको बच्चों यहाँ पर एक गेम दिया गया है, हम इस गेम को खेलना सीखेंगे। देखो, सबसे पहले टीचर क्या बोल रहे हैं बच्चों को, राइट योर नेम ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, हैव यू फिनिश राइटिंग, फोल्ड द स्लिप ऑफ पेपर, गिव इट टू मी, आई विल पुट इन दिस बॉक्स। अभी टीचर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तुम एक छोटा सा स्लिप का पेपर लो, पेपर छोटा सा पेपर कटा हुआ, उसमें अभी आपको तुम्हारा नाम लिखना है। वो पेपर पे नाम लिखकर जब नाम लिखना ख़त्म हो जाएगा तो उसको अभी फोल्ड करना है, उसको वो पेपर को ऐसे लपेट के मुझे देना है, यानी टीचर को देना है वो पेपर। फिर टीचर क्या करेंगे, वो पेपर, नाम लिखे हुए पेपर को बॉक्सेस में डालेंगे, बॉक्स, उनके पास जो बॉक्स है टीचर के पास, वो बॉक्स में डालेंगे। फिर अब देखो आगे,
हैव यू ऑल गिव मी योर स्लिप्स, आर ऑल द नेम्स इन द बॉक्स गुड। तो जितने भी बच्चे क्लास में, सब बच्चों ने क्या किए, स्लिप पर नाम लिखे, वो पेपर पे नाम लिखे और टीचर को दे दिए। और टीचर ने बोले कि सब बच्चों के नाम इस पेपर के बॉक्स के अंदर है। पेपर जो फोल्ड किया गया है ये बॉक्स के अंदर है। अब देखेंगे हम। लेट्स शेक द बॉक्स वेल। अभी जो बॉक्स है वो पेपर, जो नाम लिखे हुए पेपर में जो बॉक्स है वो बॉक्स को अच्छे से हिलाना है, क्योंकि सब नाम क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। नाउ आई विल कॉल यू वन बाय वन। तो अभी टीचर क्या करने वाले हैं, सब बच्चों को एक के बाद बुलाने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सुमिधा कम हियर। तो टीचर सुमिधा को बुलाते हैं। पिक अप एनी स्लिप ऑफ पेपर। अब बोलते हैं वो बॉक्स में से एक पेपर आपको लेना है, कोई भी। रीड द नेम ऑन इट। और वो नाम पेपर के अंदर जो है वो पढ़ना है। बट डोंट टेल इट टू अस। पर तुम किसी को नहीं बताना, सिर्फ तुम अकेले ही पढ़ना। इट्स द नेम ऑफ योर फ्रेंड। और ये नाम तुम्हारे सहेली का रहेगा। जो भी हमारे क्लासमेट्स रहते हैं वो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो उसमें उस फ्रेंड्स का नाम रहेगा। तो अब आगे देखो, गिव द स्लिप ऑफ पेपर टू दैट फ्रेंड। और जिसका वो नाम है उसी को तुमको पेपर देना है। सुमिधा हैज़ गिव इट टू शीरिन। अब वो जो नाम जिसका था उसको वो पेपर दे देती है, शीरिन जो लड़की का नाम है। शीरिन इज़ दैट योर नेम ऑन दैट स्लिप। और शीरिन को वो टीचर पूछते हैं कि क्या वो स्लिप पर तुम्हारा नाम है शीरिन। शो इट टू द क्लास। और वो शीरिन को बोलते हैं पूरी क्लास को तुम्हारा पेपर दिखाओ, नाम लिखा हुआ। यस इट इज़ गुड, लेट्स क्लैप फॉर सुमिधा। तो वो सही जवाब निकलता है। जो लड़की शीरिन है उसको उसका पर्ची वो दे देती है सुमिधा। तो सब क्लास वाले बच्चे और टीचर बोलते हैं वेरी गुड। सुमिधा के लिए, वो लड़की के लिए क्लैप बजाओ, क्योंकि उसने सही नाम पढ़ा है और सही लड़की को वो नाम वाला चिट्ठी दिया है। ऐसे आगे देखो, सुमिधा गो बैक टू योर प्लेस, शीरिन कम हियर। अब सुमिधा को उसकी जगह पे भेज देते टीचर। अभी वो लड़की दूसरी जो है शीरिन, उसको बुलाते हैं। नाउ यू पिक अप अ स्लिप ऑफ पेपर, लेट अस कंटिन्यू द गेम। तो ऐसे ही करके टीचर बोलते हैं कि शीरिन तुम अभी आओ, और ऐसे ही करके एक चिट्ठी उठाओ, उसमें से जिसका नाम है उसको पर्ची देना है आपको। ऐसे ही करके अगर वो सही पर्ची सही नाम वाले लड़के को मिलती है तो सब बच्चे क्या करेंगे, क्लैप करेंगे। तो आपको ये गेम बच्चों समझ में आया तो आप ज़रूर इसको खेलो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपने अम्मी अब्बा से पूछ सकते हो, और ये गेम को घर में अपने भाई बहनों के साथ या अपने सहेली दोस्तों के साथ खेल सकते हो, और इसको ज़रूर खेलना, ठीक है। बहुत अच्छा गेम है। अब देखो आगे, लेस लिसन रीड अलाउड एंड यूज। सुनो, बुलंद आवाज़ से पढ़ो और इस्तेमाल करो। लेट्स स्पीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, आपको सुनना है फिर पढ़ना है, ठीक है बच्चों, बातचीत आपस में। सबसे पहले ए वाला देखो, कम ओवर टू माई हाउस टुमारो। What time? At 5 in the evening. तो come over to my house tomorrow यानी मेरे घर पर तुम कल आना। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो दूसरा आदमी बोलता है कि क्या टाइम पर आना है। तो पहला वाला आदमी बोलता है at 5 in the evening, तुम कब आना, 5 बजे शाम में आना। ऐसे ही हम यहाँ पर देखो आगे दिया गया है, कम ओवर टू माई हाउस टुडे। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, आज भी आ सकते हो, टुमारो। फिर ऐसे बोल सकते हो आप व्हाट टाइम, तो उसको कौन से वक्त आना है बोले तो at 5 o'clock भी बोल सकते हो आप, ठीक है। at 5 o'clock इन इवनिंग, ऐसे, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी अ प्ले, व्हेन आर यू गोइंग। हम गेम देखने जा रहे हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। टुमारो एट 6 o'clock। तो बोल रहा है आदमी
कि मैं कल जा रहा हूँ गेम देखने के लिए 6 बजे। इसके आगे जो दिया गया है टुमारो, तो अब हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं उसको, दिस इवनिंग एट 6 o'clock, टुनाइट एट 6 o'clock, टुडे 3 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock। यानी टुमारो यानी कल, दिस इवनिंग यानी शाम में, टुनाइट यानी रात में, टुडे यानी आज। तो यहाँ पर हम खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों ऐसे बोल के। हाँ, ऐसे आगे देखो, प्रणव हेलो, वैभव वेयर आर यू गोइंग होम। तो प्रणव देखो यहाँ पर जो लड़का है वो बोल रहा है कि हेलो वैभव, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू गोइंग होम, प्रणव वैभव को पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम घर पे जा रहे हो। वैभव बोलता है नो, नहीं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू वांट टू कम विथ मी। नहीं, मैं मार्केट बाज़ार में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो ऐसे ही आप लोग टू द मार्केट है तो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, सिर्फ बाज़ार को जा रहे हैं नहीं, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल भी बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू द पार्क बोल सकते हो। पार्क यानी गार्डन की तरह ही होता है ना चलने वाला पार्क। फिर हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आंटी हेलो चिल्ड्रन हाउ आर यू। यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं, एक औरत है, उनको बोल रही है हेलो बच्चों, तुम लोग कैसे हो। ईशा, उदय, ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं फाइन आंटी थैंक्स, तो बोल रहे हैं हम लोग अच्छे से अच्छे हैं, शुक्रिया। ऐसे ही आंटी बोलती है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, पूछती है आंटी। ईशा, आई एम रीडिंग, ईशा जो लड़की है वो क्या कर रही है, बोल रही है वो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और उदय बोलता है आई एम मेकिंग अ चार्ट, और वो क्या कर रहा है, चार्ट बना रहा है उदय। अभी देखो आंटी क्या बोलते हैं, दैट्स नाइस एंड व्हाट्स योर मदर डूइंग। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, और तुम्हारे मम्मी क्या कर रहे हैं अम्मी। तो ईशा बोलता है शी इज़ वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। तो ईशा बोलती है उसकी अम्मी क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते बच्चों, शी इज़ कुकिंग, शी इज़ स्लीपिंग, कुकिंग यानी पकाना, और शी इज़ वर्किंग ऑन कुकिंग, ऐसे बोल सकते हैं पकाना। और ऐसे भी बोल सकते हैं शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रहे हैं, शी इज़ वॉचिंग टीवी, तो मम्मी हमारे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये गौर से सुनकर आपको पढ़ना भी है इसको, ठीक है, और आप इसको पढ़ के डेली जो बातचीत करते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आगे